छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मुद्दा जोर पकड़ने लगा है। प्रदेश स्तर पर विभिन्न जिलों में इसे लेकर आंदोलन भी किया जा रहा है। इसके बाद से भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर मोर्चा खोल दिया है। इसी परिप्रेक्ष्य में नगरी में भाजयुमों ने पद यात्रा निकाली। एसडीएम कार्यालय के बाहर धर्मांतरण के विरोध में प्रदर्शन भी किया गया। प्रदर्शन के बाद राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। बता दें कि धर्मांतरण का पहला मुद्दा छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले से सामने आई। यहाँ के एसपी ने खुद पत्र लिखकर शासन प्रशासन को इसकी जानकारी दी। इसके बाद से विपक्ष लगातार इस ओर धरना प्रदर्शन कर रहा है। भाजयुमो जिलाध्यक्ष विजय मोटवानी ने कहा कि धर्मांतरण राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए घातक है। इसे लेकर हिंदू भाइयों को भी जागृत होना होगा। लगातार माहौल खराब करने का जो विषय चलता है कि हम ये नहीं है, हम वो नहीं है, तो उनके लिए भी एक चेतावनी है। में जब से अभी सेकेंड टर्म जब कांग्रेस की सरकार आई है तब से देखा जा रहा है लगातार धर्मांतरण का विषय पास्टरों के द्वारा लगातार आदिवासियों को, भाइयों को और जो ओबीसी वर्ग के भाई हैं इनको बहला फुसला कर लगातार धर्मांतरित किया जा रहा है। ये एक विदेशी साजिश है जिसके तहत कभी किसी ने कहा था कि सत्ता और सरकार का, जनता का अगर धर्म एक हो तो वहाँ पे शासन करना आसान होता है। ये बहुत लंबा चौड़ा भारत में शासन नहीं कर पाए थे, इस वजह से अब क्या करें, धर्मांतरण एक रास्ता बनाकर इसको ईसाई मिशनरी के रूप में और ईसाई देश के रूप में बनाने का इनका प्रयास चल रहा है। और जैसे कि ये बात आती है बार बार कि 15 साल तक के क्या हो रहा था, तो देखिए सबसे ज़्यादा घर वापसी स्वर्गीय दिलीप सिंह जुरेव जी के समय हुआ। क्या रणनीति रहेगी धर्मांतरण को? हमारी इसकी आगे रणनीति ये रहेगी कि हम जगह जगह पे चौपाल करेंगे, लोगों से बात करेंगे जो हमारे हिंदू भाई हैं, जो भटके हुए भाई हैं, जिनको ये बताया जा रहा है कि इस धर्म में कुछ होता ही नहीं है, ये है वो है, और उनको अपने रूट से हटाया जा रहा है, जड़ से। उनको हम वापस उनके जड़ में लाने का प्रयास करेंगे और घर वापसी का अभियान लगातार निरंतर चलता रहेगा। कि सत्ता आती है तब सत्ता का दुरुपयोग किया जाता है, कैसे देशभक्तों को प्रताड़ित किया जाता है। और लगातार आप देखेंगे जो धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं, कैसे हमारे हिंदू भाइयों के साथ उनकी मजबूरी का फायदा उठाया जाता है, कुछ पैसे देकर कैसे धर्मांतरण कराया जाता है, देशभक्तों को प्रताड़ित किया जाता है। और आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा पूरे प्रदेश में अभियान चलाया गया है धर्मांतरण की रोक के लिए। आज सियावा विधानसभा में हमारे वरिष्ठों के मार्गदर्शन में युवा मोर्चा के द्वारा एक बड़ा आंदोलन किया गया है। और आज इस मंच से मैं चुनौती देता हूं इनकी अम्मी को, मैं ये पूछना चाहता हूं कि इतना फंडिंग कहां से होता है। अरे आप एक मुसलमान भाई है, एक अच्छा व्यक्ति बने, एक हिंदू भाई है, एक अच्छा व्यक्ति बने, धर्मांतरण ना कराएं। आप क्या संदेश देना चाहते हैं? ये हिंदू देश है, वो हिंदुस्तान है, हम गर्व से कहते हैं हम हिंदुस्तानी हैं। सर 15 साल से बीजेपी की सरकार रही है। हाँ, धर्मांतरण को लेकर देखिए लगातार आप देखेंगे गांव-गांव में विरोध इसका चालू था। और आप कहते हैं कि 15 साल, चलो किसी ने प्रयास किया, किसी ने आगे आए तो भारतीय जनता युवा मोर्चा है। मैं आप ही से पूछना चाहता हूं, क्या उचित है धर्मांतरण कराना, देशभक्तों को प्रताड़ित करना? इनके दिग्विजय सिंह कहते हैं, देश विरोधी बात कहते हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा था, अपने घोषणा पत्र में उन्होंने वादे किया था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो धारा 370-35 को समाप्त करेंगे। और इनके द्वारा यह कहा जाता है कि हम अगर सत्ता में आएगी कांग्रेस तो वापस देशभक्तों को प्रताड़ित किया जाएगा, धारा 370-35 को यथास्थिर रखा जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये क्या उचित बात है? ये देश विरोधी बात करना कांग्रेस का चरित्र है। ये आदिवासियों को ज्यादातर बहला फुसला कर धर्म, देखिए किसी, मैं एक वर्ग को नहीं बोलूंगा, हर वर्ग के लोगों को इनका काम ही यही है। इनको फंडिंग कहां से होती है, मैं इनकी अम्मी से पूछना चाहूंगा, ये कहां से फंडिंग करते हैं? एजेंसियां चलती हैं विदेश से।